हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टारोट 1111। मैं हूं आपकी टारो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विथ अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है हु इज एंटरिंग इन योर लव लाइफ। ओके, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनल रीडिंग्स एंड रिचुअल्स ऑल्सो। तो अगर आपको रीडिंग बुक करवानी है या फिर रिचुअल्स बुक करवाने हैं तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, जाइए मैसेज कीजिए, आपकी बुकिंग हो जाएगी एंड आपको सारे इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगे रिचुअल से रिलेटेड एंड रीडिंग से रिलेटेड। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या क्या रिचुअल्स प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट इज सेल्फ लव रिचुअल। अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं एंड आप कॉन्फिडेंस की कमी है आपके अंदर, तो आप ये रिचुअल बुक करवा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज रिकन्सिलिएशन रियूनियन रिचुअल। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं, आप चाहते हैं कि आपका नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन खत्म हो, रियूनियन हो, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। अगर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, फ्यूचर को लेके सीरियस नहीं है, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। ओके, एंड नेक्स्ट इज फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड रोमांस रिचुअल। अगर आप अगर आपके कनेक्शन से वो ओल्ड स्पार्क, वो इंटीमेसी, वो अट्रैक्शन चला गया है एंड आप चाहते हैं कि वो इंटीमेसी, वो स्पार्क वापस आए, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। ओके, नेक्स्ट इज सोलमेट अट्रैक्शन, न्यू लव अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आपको अपने लाइफ में न्यू लव अट्रैक्ट करना है, अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हो, अपनी ट्रू लव को, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। ओके, दो और इम्पॉर्टेंट रिचुअल होते हैं, फुल मून रिचुअल एंड पोर्टल रिचुअल। एज दोनों दिन बहुत पावरफुल होते हैं। इन दोनों दिनों में जो भी रिचुअल आप लेते हैं, जिस भी एरिया ऑफ लाइफ से, आपको उसका बेस्ट रिजल्ट मिलता है। ओके, एंड नेक्स्ट जो फुल मून है वो है 29 जुलाई को, तो 28 जुलाई रात 12 बजे तक मैं बुकिंग ले रही हूँ। एंड नेक्स्ट जो पोर्टल है वो है 88 पोर्टल, लायन गेट पोर्टल। बहुत बड़ा पोर्टल है, बहुत पावरफुल पोर्टल होता है लायन गेट पोर्टल। आई थिंक बहुत लोगों को पता होगा इसके बारे में ऑलरेडी। तो 7 अगस्त रात 12 बजे तक मैं इसकी बुकिंग ले रही हूँ। ओके, बट इनके जो स्लॉट्स हैं वो लिमिटेड हैं, तो आप पहले से बुक करवा लेना। ओके, एंड यस, ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, विचक्राफ्ट नहीं है, दिस इज कैंडल स्पेल। वाइट स्पेल किया जाता है डिवाइन गाइडेंस से, एंजल्स की ब्लेसिंग से। एंड ये कोई मैजिक नहीं है जो आप आज आपने आज रिचुअल लिया तो आपको कल रिजल्ट मिल गया, इसका नो। यू हैव टू गिव इट सम टाइम। एज बहुत बार होता है कि ब्लॉकेजेस ज़्यादा होते हैं तो आप 2-3 सेशंस लेते हैं, फिर बेस्ट रिजल्ट मिलता है। बहुत बार होता है कि ब्लॉकेजेस कम है तो फर्स्ट सेशन में ही बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ओके, एंड हाँ, आपको पिक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर रिचुअल। ओके, एंड जब आप मैसेज करेंगे तो आपको और डिटेल्स में पता चलेगा। एज यहाँ मैं इतने डिटेल्स में नहीं बता सकती, नहीं तो इंट्रो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, यस, सो जाइए मैसेज कीजिए एंड डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर आपको मिल जाएगा। नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एज हो सकता है रीडिंग कुछ % रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। एंड यस, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ये आपसे रेजोनेट करेगी। एंड टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स सी कौन आ रहा है आपके लव लाइफ में, हु इज एंटरिंग। ओके, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप अपना पूरा फोकस जो है ना रीडिंग पे बना के रखो। डू क्लेम द रीडिंग, ओके, इन द कमेंट सेक्शन। नहीं, आई नीड 1 कार्ड, इसमें 2 कार्ड है, मुझे एक ही कार्ड चाहिए। एंड रिकमेंड भी करो वीडियोस कि आपको कौन से टॉपिक पे देखना है रीडिंग। ओके, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस टॉपिक पे जो है ना रीडिंग लेके आऊँ। ओह माय गॉड, पहला ही कार्ड आया है डेविल का। ओके, हेवी कैप्रिकॉर्न एनर्जी। वाओ,
9 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Three of Pentacles, okay. Taurus, Virgo, Capricorn. एक कार्ड और लेते हैं, then I will explain you, okay. Wow, Ace of Cups, great cards. ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ट्विस्ट भी है यहाँ पे। ओके, बताती हूँ मैं कि कौन आ रहा है आपके लव लाइफ में, कौन एंटर करने वाला है बहुत जल्द या वाली है। ओके, तो जो राशियाँ यहाँ पे है वो है कैप्रिकॉर्न एनर्जी है बहुत हेवीली, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस। ओके, तो यहाँ पे वाटर साइन, अर्थ साइन एंड एयर साइन है, बहुत प्रोमिनेंटली निकल के आया है। फायर साइन यहाँ पे नहीं है, बट डजंट मीन नहीं हो सकता, क्योंकि ऑल साइन बेस्ड रीडिंग है। ओके, तो ये इनके सन मून राइजिंग में होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, हाई चांसेस है। तो कौन है, सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ, दिस पर्सन विल बी ऑब्सेस्ड विथ यू, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे, बहुत ज़्यादा पैशनेट दिखाई दे रहे हैं, एंड पॉजिटिव होंगे बहुत ज़्यादा ये आपको लेके, ठीक है। दिस पर्सन विल सी यू एज देयर विश फुलफिलमेंट, ओके। एंड ये ऐसे इंसान भी हैं जो बहुत अच्छे मैनिफेस्टर भी हैं, ठीक है। ये नोइंगली हो सकता है, अननोइंगली हो सकता है, बट दिस पर्सन इज अ वेरी गुड मैनिफेस्टर, ठीक है। इन्होंने अपने लाइफ में बहुत चीज़ें मैनिफेस्ट की है और वो पूरी भी हुई है, ठीक है। एंड ये आपको जो है ना अपने विश फुलफिलमेंट के जैसे देखते हैं, एंड ये मुझे लग रहा है जितना दूर जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ और जो मुझे चैनल हो रहा है, कुछ प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आपके हो सकता है कि प्रोफेशनली ये पर्सन आपको सबसे पहले अप्रोच करेंगे, ठीक है, बट इनका रियल रीजन कुछ और होगा आपको अप्रोच करने के पीछे। रियल रीजन है द ओवरफ्लोइंग लव, ठीक है, जो ओवरफ्लोइंग लव है इनके दिल में आपके लिए, उस वजह से ये आपको अप्रोच करेंगे, बट रीजन कुछ और देंगे, ठीक है। अब हो सकता है कोई कोलैबोरेशन वगैरह का ये आपको ऑफर दे, या फिर हो सकता है आप इनके अंडर काम करो, अगर ये आपके बॉस है तो ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जो मैं देख पा रही हूँ, दिस पर्सन इज वेरी रिच, वेरी स्टेबल, यस, दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली रिच, ठीक है, बहुत ज़्यादा। एंड ये दिखने में भी जो है बहुत चार्मिंग होंगे, बहुत हैंडसम होंगे, एंड थोड़ा सा आपको जो है ना प्ले बॉय वाली वाइब भी आ सकती है इनसे, प्ले बॉय या प्ले गर्ल टाइप्स, बट ये पर्सन ऐसे है नहीं, ठीक है। इनका टनल विजन होगा आपके टूवर्ड्स ओनली, ठीक है। और ये खाली ऐसा नहीं है कि लस्ट है यहाँ पे आपके फिजिकल बॉडी से इनको प्यार है एंड ऑल, नहीं, दिस लव इज सोलफुल, दे आर हंग्री फॉर योर सोल बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे ये ऑब्सेस्ड है आपसे एज अ पर्सन, आपके सोल से, ठीक है। नॉट ओनली अबाउट योर आउटर अपीयरेंस इट इज, नो, इट्स द होल पर्सन यू आर, आपसे, ठीक है। तो आपके सोल से ये बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होंगे और बहुत ओवरवेलमिंग, बहुत ओवरफ्लोइंग प्यार होगा इनका, ठीक है। एंड आई डोंट थिंक सो, जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, कि ये वन साइडेड होगा, मतलब ऑब्सेशन ये दोनों तरफ से मुझे सेम ही दिखाई दे रहा है। हाँ, इनका ज्यादा होगा, बट आपका भी मुझे दिखाई दे रहा है होगा, पॉजिटिवनेस दोनों तरफ से होगी। कभी कभी जो है ये बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग लग सकता है। जहाँ पे बॉटम में 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो समटाइम्स होता है, लगेगा कि बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग फील हो रहा है, बट यू गाइस कैन नेवर गेट सेपरेटेड, ठीक है। हमेशा लगेगा एक चेन है जो खींच रहा है आप दोनों को एक दूसरे के टूवर्ड्स, तो चाहे लड़ लो या कुछ भी कर लो, फाइट भी होगी आप दोनों के बीच में, ऐसा नहीं है कि फाइट नहीं होगी, होगी, बट जब जब फाइट होगी ना तब तब आप दोनों और क्लोज आओगे। आप दोनों के बीच का जो फिजिकल कनेक्शन होगा दैट विल बी इलेक्ट्रीफाइंग, ठीक है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिजिकल केमिस्ट्री मुझे दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में, एंड दिस पर्सन विल बी वेरी हैंड्स ऑन, ओके, लाइक अ मसल मेमोरी,
दिस पर्सन विल बी वेरी हैंड्स ऑन, ठीक है, टची, ओके, इनका लव लैंग्वेज हो सकता है ये। बट हाँ, मैं डीप डाउन देख पा रही हूँ ये पर्सन जो है ना बहुत इनसिक्योर भी फील करेंगे। सी, ये पर्सन बहुत रिच है, वेल्दी है, गुड लुकिंग है, चार्मिंग है, इनके पास ऑप्शंस है काफी, ये एंटरटेन नहीं करते, बट ऑपोजिट जेंडर के लोग खींचते हैं इनके टुवर्ड्स। बट द थिंग इज व्हेन इट कम्स टू लव, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू यू, जब ये आपको देखेंगे तब ये बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करेंगे कि कहीं आप चल ना जाओ, कहीं आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, कहीं आप दोनों अलग ना हो जाओ। तो ये जो है ना एक बैक ऑफ द माइंड रहेगा। सो एज यू आर दे आर विश फुलफिलमेंट ना, दैट्स वाई, ठीक है। तो आप देखेंगे बहुत बार हो सकता है ये ना थोड़े से साइलेंट, थोड़े से कोल्ड दिखाई दे रहे हैं। तो ये तब होगा जब ये बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग फील कर रहे होंगे। इनको सपोज कुछ देख लिया, आप नॉर्मली भी किसी से बात कर रहे हो तो इनके दिमाग में कुछ और चलने लगा सपोज, ठीक है, तो हो सकता है कि ऐसा हो। तो उस टाइम पे जो है आपको बैठ के इनसे बात करने की ज़रूरत है। एंड आई थिंक जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, आप दोनों के बीच में जो है ना टेलीपैथिक पुल भी इतना स्ट्रांग होगा कि आप दोनों बिना बोले ही एक दूसरे की बात को समझ जाओगे कि सामने वाला क्या फील कर रहा है, ठीक है। यस, बोल के बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना स्ट्रांग लव होगा। तो फिजिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री होगी एंड सोल लेवल पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री होगी। आप समझ लो सोल मर्जिंग, ठीक है। व्हेनेवर यू बोथ विल गेट इंटीमेट, आपको ऐसा लगेगा जैसे इट्स नॉट जस्ट फिजिकल प्लेजर, इट्स लाइक आप दोनों का सोल मर्ज हो रहा है, ठीक है। कुछ पुराना, कुछ एंशिएंट याद आ रहा है। आप दोनों के बीच में एक मतलब एक फेमिलियर वाइब रहेगी बहुत ज्यादा, ठीक है। एंड जिस मोमेंट पे यू बोथ विल गेट इंटीमेट फॉर द फर्स्ट टाइम, उस मोमेंट से आप दोनों का कनेक्शन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ओके। देयर विल बी नो गोइंग बैक, ओके, यस। एंड एज आई सेड, आपसे इनको जो है ना सोलमेट वाली वाइब आएगी, सोल कनेक्शन हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई, यस, चांसेस आर देयर कि स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। सो यस, बहुत लोगों के लिए योर स्पिरिचुअल पार्टनर, योर सोलमेट, twin flame, your soul connection is entering in your life, okay, yes। हो सकता है ये कोई एंटरप्रेन्योर वगैरह है, या फिर हो सकता है बिजनेस, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, या हो सकता है ये मीडिया वगैरह से रिलेटेड कुछ करते हैं। बट हाँ, बहुत सारे लोग कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं, काम है इनका, ठीक है। एंड ये बहुत प्रैक्टिकल भी है, बहुत वर्कोहॉलिक भी है जब काम ये कर रहे होते हैं। बट जो मैं देख पा रही हूँ आफ्टर एंटरिंग इन योर लाइफ, इनके बैक ऑफ द माइंड में आप हमेशा चलते रहोगे, ठीक है, चाहे कुछ भी कर रहे हो ना, हमेशा आप चलते रहोगे इनके दिमाग में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी आपके लाइफ में एंटर कर चुके हैं, ठीक है। और अगर अभी तक एंटर नहीं किया है इन्होंने, तो एनर्जेटिकली तो आप दोनों मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी कनेक्टेड हो, ठीक है। सून this connection will turn from 5D to 3D, okay, high chances, okay। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। बट हाँ, एक प्रॉब्लम है इस पर्सन के साथ, ये पर्सन जो है ना बहुत जल्द इनसिक्योर हो जाते हैं एंड बहुत ओवर थिंक करने लगते हैं। ये इशू है इनके साथ, बहुत ओवर थिंक करने लगते हैं। हो सकता है पहले मतलब इनिशियली आपको इतना ना बताए, अपने अंदर रख ले चीज़ें, तो थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस है, फाइट होने के चांसेस हैं। बट द थिंग इज एज आई सेड कि आप दोनों फाइट करके कभी भी ऐसा नहीं कि अलग हो जाओगे और समथिंग। स्पेशली ये तो नहीं रह सकते बिल्कुल भी। कुछ घंटे हो सकता है ये रहेंगे ऐसे एंड देन दिस पर्सन विल कम बैक टू यू एंड आप दोनों का जो फाइट भी है ना वो एक हीटेड इंटीमेसी में ही कन्वर्ट होगा, ठीक है। एंड आप दोनों का कनेक्शन और स्ट्रांग ही होता जाएगा। धीरे धीरे जो है ना ये इनसिक्योरिटी चली जाएगी इनके अंदर से एंड ऐसा नहीं कि ट्रस्ट नहीं करते, नो, ये आप खोने से डरते हैं, ठीक है, दैट्स वाई ये चीज़ है। तो धीरे धीरे जो है ना दिस विल फेड अवे एंड ये आपसे सब कुछ खुल के शेयर करेंगे। कुछ भी अगर इनको बुरा लगेगा, कुछ भी फील होगा, ये आपको बताएंगे, ठीक है, यस। तो अनरिक्वेटेड लव,
there's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Okay, so इसको देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मतलब ये है कि स्टार्टिंग में जो है ना इस पर्सन को लग सकता है कि मतलब जब तक कन्फेशन नहीं हुआ होगा तब तक मैं बता रही हूँ, इनको लग सकता है कि क्या इनका प्यार एक तरफा है, क्या आप इनके लिए कुछ फील नहीं करते। एज आई सेड कि ये पर्सन जो है ना बहुत ओवर थिंक करते हैं, तो जब तक ये आपको कन्फेस नहीं करेंगे तब तक ये जो है ना बहुत ओवर थिंक करेंगे, ठीक है। जब आपको इन्होंने कन्फेस कर दिया, जब पता चल गया कि हाँ आपको भी फीलिंग्स हैं इनके लिए एंड आप एक्सेप्ट कर लोगे, तब ये सब नहीं रहेगा। बट जब तक नहीं करते, ठीक है, एंड समझ नहीं आ रहा, ये आपको जानने की समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बिना बताए दूर से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तब जो है ना ये बहुत कुछ सोचेंगे अपने दिमाग में और उनको लगेगा कि कहीं मेरा प्यार एक तरफा तो नहीं है। हो सकता है इस पर्सन को मेरे टुवर्ड्स इनफ अट्रैक्शन नहीं है, प्यार नहीं है, मुझे ही है सिर्फ एंड ऑल, तो ये हो सकता है। ओके ओके Okay, so calling in your soulmate, your prayers, affirmations and visualization help bring you together. As I said कि यहाँ पे आप दोनों के बीच में मुझे spiritual connection होने के chances बहुत strongly दिखाई दे रहे हैं and this is the confirmation कि ये जो आपका न्यू लव होगा, ठीक है, जो आपके लाइफ में एंटर करने वाला है, दिस इज योर सोलमेट, इधर योर ट्विन फ्लेम, योर स्पिरिचुअल पार्टनर, ठीक है। एंड हो सकता है कि आपने जो है ना अपने सोलमेट को, अपने स्पिरिचुअल पार्टनर को मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। तो यस, दिस पर्सन इज एंटरिंग योर लाइफ। ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट किया है एंड दैट पर्सन इज ओनली एंटरिंग इन योर लाइफ, जो आपका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, स्पिरिचुअल पार्टनर है एंड आपको पता है। ओके, तो यस, दिस पर्सन इज एंटरिंग इन योर लाइफ। सो एंड ये तो आपको देखेंगे ही अपने सोलमेट के जैसे, अपने स्पिरिचुअल पार्टनर के जैसे, ट्विन फ्लेम के जैसे, अपने जो भी कनेक्शन होगा आप दोनों के बीच में, ओके, अपने विश फुलफिलमेंट के जैसे। सो एक चीज दिखाई दे रही है यहाँ पे, आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीजें कॉमन होगी, ठीक है। एंड मिरर एनर्जी भी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स होने के चांसेस भी बहुत हाई है। अब सबके तो ट्विन फ्लेम्स नहीं होते, बट कुछ लोग डेफिनेटली ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ही हो और आपका ट्विन फ्लेम आपके लाइफ में एंटर कर रहा है। ओके, यस, एक कार्ड और लेते हैं। ओके, ओके, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। यस, तो एज आई सेड कि स्टार्टिंग में जो है ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैनिक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर सकते हैं कि पता नहीं आपको भी सेम फीलिंग है या नहीं, पता नहीं आप क्या फील करते हो। तो हो सकता है ये जो है ना थोड़ा सा दूर हटने की कोशिश करे, कोल्ड बिहेव करे, पुल बैक करे अपनी एनर्जी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ओवर थिंक करेंगे, ठीक है, एंड फेक शो ऑफ करने की कोशिश करेंगे। इनको कोई फीलिंग्स नहीं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे, बट द थिंग इज इनका सोल जो है ना इनको बार बार यही गाइड कर रहा होगा, यूनिवर्स इनको बार बार यही गाइड कर रहे होंगे कि नो, यू हैव टू गिव इट अ चांस, ठीक है, यू हैव टू, क्योंकि ये आपका कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, दिस इज योर स्पिरिचुअल कनेक्शन, योर सोल कनेक्शन। ओके, सो तब जो है ना ये पर्सन इन सब से ऊपर उठ के करेज के साथ आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। यस, बॉटम ऑफ द डेक इज पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। ओके, एक चीज और हो सकती है यहाँ पे, इस पर्सन को जो है ना थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी खुद को लेके, सी इनसिक्योरिटी तो इनको है, ठीक है, जब बात प्यार वगैरह की आती है, ट्रस्ट करने की आती है, बट यहाँ पे एक और इनसिक्योरिटी है इनको कि कहीं आप इनको रेड फ्लैग ना समझ लो फॉर सम रीजन। एज आई सेड
कि ये जो है बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होंगे आपसे, इनको पसंद नहीं होगा आपका किसी से ज़्यादा, मतलब ऑपोजिट जेंडर के किसी से ज़्यादा घुलना मिलना। ये हो सकता है बहुत पोजेसिव हो जाएंगे, जेलस हो जाएंगे। तो इनको लग सकता है कि कहीं आप इनको टॉक्सिक या रेड फ्लैग ना समझ लो, ठीक है। यस, या इनके लाइफ में अगर कुछ ऐसा कनेक्शन रहा है, पास्ट में सिचुएशन रही है, तो ये सोच सकते हैं कि कहीं आप इनको जो है ना कुछ और ना समझ लो, ठीक है। जो इनकी इनसिक्योरिटी है इन सारी चीज़ों की वजह से, ठीक है। ये जो है ना, ये सारे रीजंस होंगे जिस वजह से ये आपके टुवर्ड्स आने से पहले खुद को रोकेंगे, ठीक है। या फिर अगर ऐसा ही सेट कुछ लोगों के साथ ऑलरेडी हो रहा है, अगर ये ऑलरेडी रोक रहे हैं तो यही रीज़न है, ठीक है। बट डोंट वरी, ये ज़्यादा दिन तक लास्ट नहीं करेगा। जब भी आएंगे या अगर अभी भी हो रहा है ये सब, सून दिस पर्सन विल रियलाइज कि ये गलत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अपने साथ, आपके साथ है, एंड इनको आपके टूवर्ड्स आने की ज़रूरत है, अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने की ज़रूरत है, एंड दिस पर्सन विल कन्फेस देयर फीलिंग्स, ओके। यस, अगर मैं इनकी पर्सनैलिटी की बात करूं तो अगर मेल हैं तो मुझे टॉल दिखाई दे रहे हैं, एंड बहुत मस्कुलर पर्सनैलिटी है, एथलेटिक बिल्ड दिखाई दे रहा है, जिम वगैरह जाते होंगे, ठीक है। एंड थिक हेयर है इनके, एंड वार्म स्किन टोन हो सकता है, डस्की टू मीडियम फेयर, एक्सट्रीम फेयर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, ओके। चार्मिंग होंगे, काफ़ी हैंडसम होंगे। एंड अगर ये फीमेल है तो भी मुझे ये टॉल ही दिखाई दे रही है, एंड लॉन्ग हेयर होंगे, ठीक है। टोन्ड फिगर होगा, स्माइल बहुत प्यारी होगी, ठीक है। यस, एंड बहुत ऐसे इंसान है ये जो ग्रूम करके रखते हैं खुद को, लग्जरी वगैरह से बहुत प्यार होगा इनको, ओके। यस, लाइफस्टाइल भी बहुत लग्जरियस होगी इनकी, जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। यस, तो कुछ डेट्स जो मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं वो है 3/13/23, 4/14/24, 9/19/29, 8/18/28 एंड 1/20/29/16, ओके। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूँ तो अप्रैल, मई, मार्च, सितंबर, नवंबर, अगस्त, दिसंबर, ये कुछ मंथ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट देख लेते हैं। ओके, काफ़ी सारे आ गए हैं। सो बी, आर एंड ई, J, N, K, D, P, S, ओके। तो B, R, E, J, N, K, D, P, S, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हैं, या फिर इनके फुल नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं, ओके। यस, सो यस गाइज, दिस वाज योर रीडिंग, एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।